बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वी कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और सीधा आज मैं फटाफट आती हूँ कि एक दूसरे का ख्याल रखा करें और 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। चले आते हैं रेसिपी की तरफ, इसलिए कि थोड़ी सी लंबी नहीं है लेकिन टाइमिंग की लंबी है। ये मेरी ना फ्रेंड है जिनकी पार्टी है, तो उन्होंने ना मुझसे फरमाइश की कि मुझे हमें ना गोश्त बना दें। तो मैं अब 5 किलो गोश्त लेके आई हूँ और इसकी मुनासिब छोटी बोटी करवाई है। ये कौरमा टाइप बनाना है, इतनी साइज़ की करवाई है। ठीक है, ये देखें। उसे मैंने कहा कि हमें कौरमा चाहिए, तो उसने फिर ये साइज़ कर दिया ना। तो ये करवा के लेके और मैंने धो के अच्छी तरह, तो इसको मैंने 2 गिलास पानी डाला और इसको मैंने गर्म पानी, थोड़ा सा चूल्हा जलाया और गर्म पानी हो गया। और देखें, जो मैं दिखाती हूँ कि ये मैं ब्लेड निकाल देती हूँ, अगर ये रहेगा बीच में तो देखें ना, ये ब्लेड आएगा, फिर गोश्त की स्मेल आती है। मेरा गोश्त जब भी माशाल्लाह कोई खाता है ना, तो यकीन जाने वो फिर दोबारा फरमाइश ज़रूर करता है। तो ये मैं फर्स्ट काम करती हूँ, या मैं अब इसको निकाल के पानी को मैं फ़ौरन लेके आती हूँ, फिर अगला स्टेप दिखाती हूँ क्या करना है। ये वो हिसाब है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे हम चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं तो वाइट हो जाए, तो कहते हैं होता है ना, उसी तरह इसका है। देखें, ये वाइट आ गया ना, ब्लेड का पानी मैंने सारा निकाल दिया। अब मैं आगे चलती हूँ, इसको मैं ढकती हूँ। अभी इधर मैंने पानी गर्म रखा हुआ देश का। हमने इसमें अब आप ये समझ लें कि पानी ठंडा नहीं डालना गोश्त में, क्योंकि गोश्त हीट अप है। गर्म पानी मैंने एक तरफ रख दिया है, दूसरी तरफ गोश्त मेरा गर्म है। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। 5 किलो है, 5 किलो में से चर्बी शर्बी निकल के 4.5 महल इतना रह गया, कितना भी है। चलें, ये देखें, अदरक मैंने लिए 1 किलो के हिसाब से मैंने अदरक डाल दिया है, और लहसुन लिया है, और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ये मैं ब्लेंडर में डालने लगी हूँ। ये मसाला मैं ब्लेंडर करके डालूंगी, क्यों हमें कौरमा टाइप चाहिए। और रखूँगी मैं जैसे पाए पकाती हूँ उसी तरह ना, और एंड पे बताऊँगी कौरमा किस तरह तैयार करना है। और अब इसमें जाते हैं, टमाटर भी करूँगी इसी तरह, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत हार्ड आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं ब्लेंडर करके आप लोगों के सामने डालती हूँ और फिर मसाले बताती हूँ। और ये प्याज है 3 मैंने लिए बड़े साइज़ के, और ये मैं ब्लेंडर करूँगी। ठीक है, फिर आगे मिलती हूँ इंशाल्लाह मसालों की तरफ। अच्छा, ये लहसुन अदरक और टमाटर मैंने किए हैं, हरी मिर्च, और अब ये बाकी जो टमाटर है वो भी डालने लगी हूँ, और साथ में थोड़ा प्याज डालती हूँ। बाकी फिर प्याज ग्राइंड करके देखती हूँ कितना चलेगा। ठीक है, ये मैं अब इसको थोड़ा सा पानी डालती हूँ। पानी अब मैंने हिसाब से डालना है, ये जो इसमें भी पानी जा रहा है। ठीक है, ये 5 किलो गोश्त जो मैंने ये बताना भूल गई हूँ, 5 किलो जो है ना, ये तकरीबन 20 से 25 बंदों का खाना है। और उधर चिकन भी जब बनाऊंगी वो भी बताऊंगी, वो भी इतना ही का लो, और वो कितना है। 2 बन रही डिशें आज ना। अच्छा, यहाँ मैं डालूंगी 2 तेज़पात, इसलिए कि इसने पकना है और इसकी स्मेल भी ख़त्म करनी है। बाकी तो मैंने पानी निकाल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आएगी। ये एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा मैंने लिया, ये डाल दिया है। मैंने कहा तोड़ना क्या है। और बाकी आ गया, क्योंकि कौरमा मसाला हमने दही में डालना है, तो वो उसमें भी सारे मसाले होंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। और देखें, अगर 5 किलो तो उस हिसाब से आप ऐसे मेंटेन कर लिया करें। ये 1 किलो की, ठीक है, ये 2 किलो, ये 3, 4 और ये 5, ऐसे भी डालिए करें। 1 टेबल स्पून भर के हल्दी हो गया। और इसी तरह मैं मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैंने 6 मिर्च हरी पीस के डाली हैं, साबुत ग्रीन। ठीक है, तो मिर्च उन्होंने, मेरी जो फ्रेंड है उसने हल्की कहा है, तो फिर मैं अब नॉर्मल डालती हूँ ये 1 किलो से, क्योंकि उन मसालों में भी होगी ना जो कौरमा मसाला है। ठीक है, चलें, ये मैं इतनी डाल दी। मैंने 1.5 टेबल स्पून मिर्च डाल दी है, ये वाला 1.5 टेबल स्पून। ठीक हो गया। और आगे आते हैं नमक की तरफ। नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून, और फिर इंशाल्लाह बाद में चेक करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बंद करती हूँ इंशाल्लाह। और अच्छा, पानी डालना है। अच्छा, ये देखें, ये पानी उबलता मैंने डाल दिया है, कि मैंने बताया ना गोश्त हीट अप है मेरा, क्योंकि उसको गर्म पानी मैंने चूल्हे पे रख के वो गर्म किया गोश्त को, और उसका ब्लड निकाला। अब मैं देखती हूँ पानी कितना जाएगा। गोश्त भी पानी छोड़ेगा अपना, और इसको मिक्स करती हूँ अभी थोड़ा और। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने 5 किलो में मैंने 3 मग्गे गए हैं। ठीक है, और बाकी प्याज में 1। ये अब हल्की आंच पे रखूँगी। जब उबाला आ जाएगा फिर मैं आंच मीडियम नहीं, बहुत लो कर दूँगी। दम पे पकेगा इंशाल्लाह ताला। फिर जब 2 घंटे बाद तैयार होगा, ढकना इसका फिट लें आप देख के का। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह मिलूँगी जब अब तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये अब गोश्त में दिखाती हूँ, उधर तैयार हो रहा है। और इधर मैंने
ये आधा किलो दही लिया है, ठीक है। और इसको मैं अच्छी तरह फेंटती हूँ और फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। लम्स नहीं रहना चाहिए। और इसमें मैंने डालना है अब कौरमा मसाला, मटन कौरमा मसाला। वो ये पैकेट है, पैकेट नहीं मैं दिखा सकती किस कंपनी का है, हमारे अलावा नहीं है, ठीक है। बस मटन कौरमा मसाला मैंने ले लिया, इसको भी मैं इधर कर दूँ। चलें, अच्छा ये देखें, ये मैं अब डाल रही हूँ, देखती हूँ मुझे कितना चाहिए, क्योंकि 5 किलो गोश्त है। सारा डालूँगी इंशाल्लाह, एक पैकेट पूरा जाएगा। चलें, अब इसी को अच्छी तरह मेल्ट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से वो भी लबन साफ़ कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। मैं चिकन मटन में डालने लगी हूँ ये वाला। थोड़ा जा, अच्छा ये देखिए, मैं वो डिब्बे में से भी थोड़ा लबन था वो मैंने निकाल लिया और मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया। अब मैं आपको गोश्त मटन दिखाती हूँ। चलें, अच्छा देखिए माशाल्लाह ना, अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने अब इसका इनका काम ख़त्म, इनका मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं इसकी आँच अच्छा आँच बढ़ाती हूँ, ये थोड़ा सा पानी में खुश कर लूँ। और देखिए माशाल्लाह मटन जो है ना, मैं अभी हाथ से लगा के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट हो गया। ओए ये देखें, अभी टूट रहा है। अभी ये 10-15 मिनट में और रखूँगी इसको दम पे, जब मैंने ये दही डाल देना है। अभी थोड़ा सा मैं पानी इसको खुश करूँ और मैं घी डालने लगी। अच्छा ये तकरीबन चल जाएगा 2 कप ऑयल डाल दिए, घी नहीं ऑयल है, ठीक हो गया। क्योंकि गोश्त में भी तो चर्बी का होता है ना, गोश्त का अपना होता है जमने वाला, तो इसलिए फिर इसमें घी नहीं डालते। और मैं ये बता दूं, ये रेसिपी जो है ना होटल वालों की, मैं आपको बता दूं वो क्या करते हैं। यहाँ वो चिकन को जैसे मैंने मसाले डाले हैं ना, वो कम, इससे भी कम मसाले डाल के इसको बॉइल करके रख लेते हैं। फिर जब वो उनके ऑर्डर आते हैं तो फिर माशाल्लाह वो प्याज और ये वाला लबन डाल के मसाला भून के और उबला हुआ मटन जो होता है वो डालते हैं उसमें मसालों में, और मटन इसी तरह बॉइल करते हैं हल्के मसालों के साथ। चले यहाँ मैं देखती हूँ, अब मैं डालने लगी हूँ लबन, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए फ़ौरन मैंने हिलाते जाना है, इसलिए कि वो ना हो जाए, इसकी वो दही की ज़रे ना बन जाए। फ़ौरन हिलाना है इसे। मैं देखूँ कहाँ तक हाथ रोकना है मैंने। चलिए जल्दी मैं करती हूँ। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह यहाँ बिल्कुल रेडी हो गया कौरमा, मटन कौरमा। अब मैं इसकी वीडियो मुकम्मल करती हूँ टेबल पर ले जाके, ठीक है। अच्छा ये माशाल्लाह इसकी देख लें ग्रेवी बेहतरीन गल गया और अब ये तैयार है, मैंने उतार दिया। और 5 किलो का मैंने बनाया है, ठीक है। ये मेरे फ्रेंड ने बनवाया है और ये मैंने अभी कटिंग कर दी है। जब वो उनके गेस्ट आएंगे तो फिर वो उन्हें बता दूंगी ऊपर डालें, अभी मैं बीच में नहीं डाल सकती, ठीक है, फिर मिक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं पैकिंग इस तरह कर दी है। चलें आप भी बनाइएगा। और ये तकरीबन अब मैं किचन में जाऊँगी तो वो मुर्गियाँ रखने लगी हूँ, वो भी इंशाल्लाह आप देखिएगा। फिर ये 2-3 चीज़ें हैं, इसलिए 5 किलो ये बनाया, 6 मुर्गियाँ वो बनाई हैं, वो बनाने लगी हूँ अभी। चलें अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करें। और माशाल्लाह बहुत कौरमा मज़े का बना है। आप भी जब आपके गेस्ट आते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आसान तरीके से मैं कौरमा बनाना बताया जैसे होटल वाले बनाते हैं, ठीक है। और ये है कि बस 2 घंटे इसको दम पे रखेंगे। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे उसका और इसका टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर आप देचके में डाल के 2 घंटे दम पे रहने देते हैं तो माशाल्लाह गोश्त बनेगा जैसे पाए का जायका होता है। चलें इस वीडियो को जितना हो सके सबके साथ शेयर कीजिए। आपके मेहमान आते हैं तो ऐसी डिशें बना के ज़रूर खिलाइएगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें फिर इसके साथ, इस मटन के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।